ईद के दिन ज़्यादा खाना खाने से, मीठी अशिया और कोल्ड ड्रिंक पीने से मैदे में तेज़ाबियत, बदहज़मी, गैस और पेट खराब हो जाता है। आज इस सिलसिले में आपको होम्योपैथिक मेडिसन, न्यूट्रिशन टिप्स और एक्सरसाइज बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर मलिक आरिफ। आप होम्योपैथिक हेल्थ गाइड देख रहे हैं। जैसे ही चांद नज़र आता है, चांद रात, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ शुरू हो जाती हैं। सुबह के टाइम जब आप नमाज के लिए जाते हैं तो सेवइयाँ खा कर नमाज के लिए चले जाएंगे, और जब नमाज से वापस आएंगे अपने अजीज़ों कारब रिश्तेदारों को वो भी मिलते हैं, और घर में एक भरपूर किस्म का ईद का खाना तैयार किया जाता है, चिकन कौरमा वगैरह, निहारी, बिरयानी। और आपने अपने अजीज़ों अकारब रिश्तेदारों के पास भी जाना है, वहाँ भी आपने दही भल्ले वगैरह, चना चाट वगैरह और इस तरह की चीज़ें खानी हैं, और बोतलें भी साथ पीनी है, जिसकी वजह से ये होता है कि जब इतनी चीज़ें पेट खाली होता है पूरे महीने का, तो फिर मैदे में दर्द हो जाता है, गैस होती है, तेज़ाबियत होती है, जलन होती है, और जिसकी वजह से मोशन वगैरह भी लग जाते हैं। होम्योपैथिक की दवाई के साथ साथ न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज प्लान बताऊंगा। होम्योपैथी की अगर बात करें तो ज़्यादा खाने के बाद पेट भारी हो, कब्ज़ या तेज़ाबियत हो, तो नक्स व मीका बहुत ही मुफीद है। 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम लें। इसके बाद आ जाती है होम्योपैथिक। अगर गैस ज़्यादा हो, पेट फूला हो, सांस लेने में भी भारीपन महसूस हो रहा हो, तो कार्बोवेज बेहतरीन दवाई 5-5 कतरे लें। अगर थोड़ा खाने के बाद भी पेट भर जाए और गैस बने तो लैकोपोडियम 30 बहुत ही फ़ायदेमंद है। 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। न्यूट्रिशन प्लान की बात करें तो एहतियाती तदाबीर, खाने में इतदाल रखें, प्लेट का ज़्यादा न भरें बल्कि मुनासिब मकदार में खाएं ताकि पेट पर बोझ ना पड़े। ज़्यादा ऑयली और फ्राई खाने से परहेज़ करें, और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल मत करें ताकि आपकी सेहत के लिए बेहतर है। फल और हल्की ग़िज़ा को तरजीह दें, तो जितना आप फल खाएंगे इतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। कोशिश करें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं तो बेहतर है। नाज़रीन किराम, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें ताकि आप सेहतमंद रहें। यही बेहतर है आपके लिए। सेहतमंद रहें, इत्तेदाल से खाएं, ईद खुशी से मनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली वीडियो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो ईद पर अक्सर हो जाता है, लेकर आऊँगा आपके लिए। डॉक्टर मलिक आरिफ को इजाज़त दीजिए। आप तमाम साथियों को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।